रोमेश सबरवाल, रोहित, अनुराग भदौरिया, पंकज शर्मा। पढ़ रही है, आपके बोलने से कुछ नहीं होता। नहीं, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन राहुल गांधी जब बोले, अरे छोड़िए ना, मेरे पे पर्सनल अखिलेश यादव बात नहीं कर रही है। अनुराग भदौरिया, राहुल बाबा को बचाने के लिए इतना सा भी असला नहीं है, क्योंकि ही ओके राधिका, कट मत किया करो, कीप हर व्हेन शी स्पीक। पानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राहुल बाबा देशद्रोही है। That's the problem, that's the issue। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हरिद्वार में डुबकी लगा रहे थे। बाय द वे, आई नीड टू कांग्रेचुलेट हिम, ही हैज केप्ट हिमसेल्फ वेरी हेल्दी, ठीक है, ही इज लुकिंग लाइक मस्कुलर एंड ऑल दैट। लेकिन अनुराग भदौरिया, अभी बात राष्ट्र की हो गई है, अभी बात देश की है, देश की है। राहुल गांधी कह रहे हैं उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, इंडियन स्टेट से। एक समाजवादी कहां खड़ा है? अनुराग, बात बोलने दीजिएगा, टोकिएगा नहीं। कोई नहीं टोक रहा, बोलिए। देखिए, एक बात तो सही है कि दीपक जो कांग्रेस पहले जैसी है कि नहीं है, ये तो बाद में आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले जैसी नहीं है। वाजपेयी जी वाली, आडवाणी जी वाली, जोशी वाली तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कम से कम भाषा की मर्यादा होती थी, कम से कम राष्ट्रद्रोह शब्द एक ऐसा है। आज ये कांग्रेस के नेता के लिए बोल रहे हैं, कल और किसी के लिए बोलने लगेंगे। इनके लिए तो राष्ट्रद्रोही तो एकदम छोटा सा शब्द हो गया है, मुंह में आया और बोल दिया। अरे थोड़ा सोच के बोलिए भाई, राष्ट्र की जब बात करते हैं आप तो सोचिए कि आप किस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम अभी कुछ बोलते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो रमेश बिदुड़ी को क्या बोलेंगे आप, जो लगातार महिला को अपमान कर रहा है, लगातार आज उसने आश्री जी के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, पार्लियामेंट के अंदर करता है, पार्लियामेंट के बाहर करता है। ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे बताइए? ऐसे व्यक्ति का तो सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको निकाल के बाहर फेंकिए। ऐश्वर्या, सवाल ये नहीं है। स्टेटमेंट चला दीजिए राहुल गांधी। सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बार बार चला दूं तब भी ये वही बोलेंगे। एक बार प्लीज, इनकी अलग ही फाइट है देश में। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, सुन रहा हूँ। तो अभी पंकज जी को बताया जा रहा था कि अकेले ये हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता बन के आते हैं, पत्रकार। अरे भैया, यहाँ तो बीजेपी के लिए बोलने के लिए पत्रकारों की फौज है, पूरी फौज खड़ी कर रखी है जो आके बैठते हैं। रोल पे भी हैं, पेरोल पे भी हैं, बिना पेरोल पे भी हैं, जमीन में भी हैं, आसमान में भी हैं, कहीं इधर देखो खोदो उधर है, उधर देखो खोदो उधर। पूरी पत्रकार की और राजनीतिक विशेषज्ञ की फौज है। एक रोहित यहाँ बैठे हैं, रोहित नाम के शख्स हैं, अभी बोलेंगे मैं युवा चेतना मंच का हाँ, रोहित तुम्हारे फैन बहुत बन रहे हैं भाई। क्या एकदम मुंह में खुजली आपको हो गया है रोहित, अभी तो मुंह भी नहीं खोले हो, खजुली हो गया मुंह में। बीटेक लगाइए जाके, बात करेंगे, बात एकदम बेचैन हो जाते हैं, इंटरेस्टिंग। एकदम बिना। एक सेकंड रोहित, शांत। रोहित बी क्वाइट, रोहित बोलने दीजिए। रोहित प्लीज, एक मिनट, रिलैक्स। महिला युवा पे अत्याचार होता है, उस पर नहीं बोलेंगे। अनुराग भदौरिया, आई हैव टू कम इन। अनुराग भदौरिया 60-40 मी। थैंक यू एवरीवन। मैं आ रहा हूं एक मिनट के लिए। अनुराग भदौरिया, एक बहुत सिंपल सी बात है दादा, ग्राफिक्स। राष्ट्र क्या होता है? इस पैनल पे आज राजनेताओं से ज्यादा पत्रकार है। वो सारे पत्रकार जानते हैं, जब किसी के बोलने से पहले कोई उस पर टिप्पणी करे ना, वो तभी करते हैं। दीपक दादा, पंकज जी, रेणु जी, वो किसी भी साइड वाले हो, इधर वाले हो या उधर वाले, जब उनसे डर होता है। रोहित अभी बोले भी नहीं थे, और दैट्स हिज पर्सनल इशू। वो अनुराग और रोहित के बीच की बात है। मेरी बात इतनी है रोहित, और अब मैं आ रहा हूं आपके पास। इंडियन स्टेट क्या होता है? राष्ट्र के खिलाफ और इंटरनेशनल लॉ में, क्योंकि अनुराग जी आप भी बहुत विदेश जाते हैं, तब तक 30 सेकंड गूगल कर लीजिए। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी इंडियन स्टेट का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप गूगल बाबा पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। रेनन मार्टिन खोल लो, वेबस्टर्स डिक्शनरी खोल लो, इंडियन स्टेट का मतलब क्या होता है। अनुराग भदौरिया, आज हाथ हिलाने का टाइम नहीं है, आज दिमाग चलाने का टाइम है दादा। थैंक यू वेरी मच। रोहित विद ग्राफिक्स नाउ। रोहित, पंकज जी, राधिका, या रोहित। ऐश्वर्या जी, राहुल गांधी जी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के कप्तान हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जब देश में आपातकाल लगाया तो देवकांत बरुआ जो उनके पेट्रोलियम मंत्री थे, उन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज कांग्रेस इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। इस प्रकार की बात कहा था उन्होंने, आपको भी याद होगा। और अभी कांग्रेस पार्टी के एक घोषित पत्रकार प्रवक्ता कह रहे थे कि हम लोगों ने तो कभी इंडिया और इस तरह से नहीं कहा, भाजपा का मतलब इंडिया और मोदी का मतलब इंडिया है। अरे भाई, मोदी जी तो लोकतंत्र के रक्षक हैं, इंदिरा गांधी जी ने तो लोकतंत्र बर्बाद किया। राहुल गांधी का हेडक्वार्टर इटली है,
तो जिस व्यक्ति का हेडक्वार्टर इटली होगा उसको हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू से क्या मतलब है? राहुल गांधी जी लगातार भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर हमला कर रहे हैं, बेचैन हो गए हैं सत्ता पाने के लिए, और सत्ता पाने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वोटरों से गठबंधन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कितना भी प्रयास कर लेंगे राहुल गांधी सत्ता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। भारत माता की सम्मानित जनता ने यह समझ लिया है। कांग्रेस पार्टी ने अलोकतांत्रिक कृत्य किया और राहुल गांधी लगातार कुकृत्य कर रहे हैं। और आज जो मीडिया के मित्रों पर आरोप कांग्रेस के अघोषित प्रवक्ता महोदय लगा रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं 2004 से 14 डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, प्रधानमंत्री के पद के ऊपर श्रीमती सोनिया गांधी आसीन थी, क्यों नहीं राहुल गांधी के इमेज को बूस्टअप करने के लिए कांग्रेस ने प्रयास किया? जो युवा उसी समय तो कांग्रेस जो भी युवा मोर्चा के नौनिहाल है, इनको ना इतिहास का पता है, इस देश की संस्कृति का पता है। रुकिए ना पंकज जी, आपको मालूम है, अरे आपको मालूम है कि हमारे देश के हर तबके के, हर समुदाय के लोगों ने मिलजुल कर स्वाधीनता के लिए लंबा संघर्ष किया। अंग्रेजों से हिंदू भी लड़े, पार्टी की सरकार ने, देश की जनता ने दिया। आप बोल रहे थे, बोल रहा था, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अब जाकर आजादी मिली। लगातार भारत माता का अपमान कर रहे हैं और राहुल गांधी को अधिकार नहीं है। राहुल गांधी पार्लियामेंट में एमपी को मारते हैं और राहुल गांधी अपने आप को लीडर ऑपोजिशन समझ रहे हैं। अरे भारत माता का अर्थ भी जानते हैं आप, करने का काम आप भारत माता का अर्थ भी जानते हैं। राहुल गांधी को 14 में पता भी है कि स्वाधीनता संग्राम कैसे लड़ा गया। देश की जनता ने पता भी है कि भारत माता गुलामी की बेड़ियों से आजाद किस तरह हुई। राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री किन लोगों की कुर्बानी उसमें हुई? हिंदुओं ने कुर्बानी दी, मुसलमानों ने कुर्बानी दी, सिखों ने कुर्बानी दी, पारसियों ने कुर्बानी दी। कुछ पता है आपको इतिहास का? खुदाई खिदमत। देखिए आप बहस कर लीजिए। ओके रोहित रिलैक्स, पंकज जी रिलैक्स, मैं चाहता हूं बहुत सिस्टमैटिक हो प्लीज। आई एम कमिंग टू ऑल ऑफ यू एक एक बार। दीपक दादा कमिंग टू यू, राधिका आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं, लेकिन प्लीज टॉपिक पे। अनुराग जी, दीपक दादा सब बात घुमा के वो लेके जाना चाहते हैं मोहन भागवत की प्रतिक्रिया। मैं कह रहा हूं उस पर अलग डिबेट कर। ये सिर्फ बोल देना, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये बहुत सोच समझ के बोला हुआ है कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, और ये बताता है उनकी सोच। दीपक दादा। बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि अगर एंटी मोदी वोट बैंक को अट्रैक्ट करना है तो इसी तरह की लाइन और इसी तरह की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। और राहुल गांधी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं 3 चुनाव के प्रदर्शन के बाद कि मैं जितना एग्रेसिव रहूंगा, और राहुल गांधी का वो नेचर भी है, व्यक्तिगत तौर पर भी मैं उनको जानता हूं, तो मैं कह सकता हूं, कितना जानता हूं मुझे नहीं पता, लेकिन जितना उनको ऑब्जर्व किया है 2004 से लेकर आज तक, आमने सामने या पार्लियामेंट के अंदर या पॉलिटिकल फील्ड के अंदर या भट्टा परसौल में, मैं इतना कह सकता हूं कि उनका नेचर बहुत ज़्यादा एग्रेशन का है और उनके दिमाग में जो थॉट आ जाता है उस थॉट से वो बहुत ज़्यादा कन्विंस रहते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आपकी पार्टी को आपको आगे बढ़ाना है तो आपको किसी एक दिशा में सोचना होगा। राहुल गांधी उस दिशा में सोच रहे हैं, उसी दिशा के अंदर वो बात कर रहे हैं, क्योंकि राहुल को भी पता है कि यही एकमात्र ऑप्शन है, क्योंकि राष्ट्रवाद यही एकमात्र ऑप्शन है।